आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, उसे सिद्ध करेंगे। तो इसमें जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखते हैं इसे हम लोग साबित करके कि कैसे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए, इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हमें साबित करना है कर्ण का वर्ग, यानी कि हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर अन्य दो भुजाओं, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो देखिए, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए, इसमें हमें कुछ बनावट में चलना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना। इसके अंतर्गत हम यहाँ लिखेंगे बनावट, या रचना भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। तो बनावट में हम ये करेंगे कि ये समकोण शीर्ष से एक लंब खींच देंगे जिसका नाम हमने दिया डी। समकोण शीर्ष बी से बी डी लंब ए सी डाला। अब देखिए, लंब मैंने डाल दिया। अब प्रमाण, किसी भी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, यानी ये गवाह हुआ, सबूत हुआ। बिना सबूत के कोई भी केस का जजमेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह से इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रमाण के रूप में हमें लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब यहां हम लोग देखेंगे ए बी सी और ए डी बी। ए बी सी पूरे त्रिभुज और ए डी बी ऊपर वाला बहुआ त्रिभुज जो है, इसमें हम लोग लेते हैं। तो हम दोनों को समरूप करने का प्रयास करेंगे। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ए बी सी और ए डी बी दोनों 90 डिग्री होने के कारण ए बी सी बड़े त्रिभुज में बी का मान 90 डिग्री और ए डी बी में छोटे त्रिभुज बहुआ त्रिभुज जिसको हमने बोला उसमें ए डी बी का मान 90 डिग्री है। अब देखिए, ये कोण जो है पूरे त्रिभुज ए बी सी में भी है और ये कोण ए जो है बहुआ त्रिभुज ए डी बी में भी है। तो कोण ए इक्वल टू कोण ए, इसे हम लोग कॉमन एंगल यानी उभयनिष्ठ कोण भी कहते हैं। उभयनिष्ठ। अब देखिए कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये आ गया। अब इसके ब्रैकेट में हम लोग लिख देते ए समरूपता से। ए समरूपता से हम लोगों ने समरूपता की तीनों कसौटियां पर है। ए समरूपता, जिसे हम लोग कौन समरूपता कहते हैं। एस समरूपता, तीनों किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो। और फिर हम लोगों ने पढ़ा SAS
यानी किसी त्रिभुज का एक कोण और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं और दूसरे त्रिभुज का एक कोण और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं के समानुपात हो तो ये समरूपता आती है। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ ए समरूपता देखना है, यानी किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। जब तीसरा भी कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहां देखिए जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो यहां देखिए ए बी बटे ए डी, ए बी और ए डी का अनुपात इधर से हो जाएगा ए सी और ए डी, ए बी के ए सी बटे ए बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीडीसी, नीचे वाला बहुआ, पूरे त्रिभुज और नीचे वाला बहुआ त्रिभुज बीडीसी में। अब देखिए इसमें क्या है कि कोण ए बी सी और कोण बी डी सी ये दोनों 90 डिग्री होने के कारण बराबर है। ए बी सी बीच में 90 आया और बी डी सी इसमें भी बीच में 90 आया, तो ये दोनों बराबर हो गए। और कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, जिस तरह से ऊपर वाला में हुआ था उसी तरह से नीचे वाला में भी कोण सी जो है उभयनिष्ठ है। पूरे त्रिभुज में भी ये कोण है और ये छोटा वाला बहुआ निचल का बहुआ त्रिभुज में भी ये है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ए बी सी और बी डी सी दोनों समरूप हो गया। तो यहां पर भी हम लोग ब्रैकेट में ए समरूपता लिख देंगे ताकि ये पता चल जाए कि समरूपता की कौन सी कसौटी लागू हुई है। अब देखिए यहां पर हम लोग लेते हैं ए सी, इधर से लेना होगा बी सी, और फिर लिए बी सी, इधर से लेना होगा डी सी। अब इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो जब दो समीकरण को जोड़ते हैं तो दोनों का दायां पक्ष एक तरफ और दोनों का बायां पक्ष एक तरफ। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण 1 में है ए बी स्क्वायर और समीकरण 2 में है बी सी स्क्वायर, दोनों का LHS एक तरफ जोड़ लिए और दोनों का RHS ए सी इंटू ए डी और प्लस ए सी इंटू डी सी। अब दोनों में ए सी और ए सी कॉमन आ रहा, तो इधर हुआ ए सी कॉमन, तो ए डी और प्लस डी सी। अब देखिए ए डी और डी सी, चित्र को ध्यान दीजिए, ए डी और डी सी को जोड़कर क्या हो जाएगा ए सी। तो अब ए सी और ए डी जोड़ ए सी बराबर भी हो गया ए सी, ए डी और डी सी को जोड़ देंगे तो ए सी होगा, ए सी प्लस ए सी क्रॉस ए सी स्क्वायर। तो देखिए हमें प्रूव भी करना है यही, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसे ही हमें प्रूव करना था और वो आ गया। क्या समझ में आया? समझ में आया? तो आप इसे नोट कर सकते हैं।